ॐ वन्दे गुरुपरम्पराम्। आस्थावान गोस्वामीजनों, ओम नमो नारायण। आज हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, देखने में छोटी लगे और देखने में छोटी लगे और घाव करे गंभीर, ऐसी एक पुस्तिका प्राप्त हुई है। और वो भी किसके द्वारा लिखी हुई? जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शंकराचार्य हैं, स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती। पूज्यपाद सरस्वती जी ने एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित कराई है। उसका नाम है, देखिए, छोटी सी पुस्तिका है ये। हम आपको इसका क्रम से 2-3-4 इसके वीडियो बनाएंगे, सुनाएंगे। देखिए, एथेंटिक प्रामाणिक जानकारी भाई सरस्वती स्वयं, सरस्वती स्वरूप शंकराचार्य जी महाराज स्वयं ने लिखी है। देखिए, मैं इस बारे में जब थोड़ी जानकारी दे दूं। मैं यहाँ लिखा है, शिवावतार भगवत पाद आदि शंकराचार्य, ये पुस्तिका का नाम है। और लेखक हैं इसके पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। और ये लिखा है, श्री हरि पीठ परिषद स्वस्ति प्रकाशन संस्थान पुरी का 17वां पुष्प शिवावतार भगवत पाद आदि शंकराचार्य। लेखक पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी। प्रकाशित हुई है ये भैया विक्रम संवत 2058, तदनुसार ईस्वी सन 2002। ये 2002 में प्रकाशित हुई। प्रथम संस्करण 1000 प्रति। प्रकाशक है इसके स्वस्ति प्रकाशन संस्थान गोवर्धन मठ, स्वर्गद्वार पुरी, उड़ीसा। ये गोवर्धन मठ से ही प्रकाशित हुई है। तो शंकराचार्य जी के बारे में और ये 10 नाम परंपरा के बारे में जो इसमें है, तो बहुत संक्षिप्त छोटी सी पुस्तिका है ये। देखिए, लगभग 28 पेज की है, पर एथेंटिक जानकारी। तो मैं इसमें से आपको रोज ऐसी जानकारी अपने लोग समाज तक पहुंचना चाहिए 10 नाम के विषय में। तो इसे मैं आपको इसमें पहले विषय सुनाता हूँ। विषय अनुक्रम कितने दिए इसमें? 11 हैं। सबसे पहले है जन्म कर्म निरूपण, यानी शंकराचार्य जी के जन्म कर्म के बारे में जानकारी। दूसरा है दशविध संन्यास। तीसरा है 10 नाम की प्रकारांतर संगति। फिर चौथा है दंड प्रकार निरूपण, ग्रंथि प्रकार निरूपण, चतुरामनाय चतुष्पीठ, आमनाय तंत्रयम और पीठत्रयम, स्वार्थ समन्विता वेदवाणी, अभूतपूर्व परिवर्तन, परम तनिराकरणम, नीति निर्धारण और मुक्ति निरूपण। तो इसमें से ये अंत के आखिरी में जो अंतिम जो आलेख है वो इतने कठिन हैं कि भाई हमारी समझ में तो नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम उनको नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ही विद्वतापूर्ण है और बहुत ही गंभीर और कहना चाहिए गुह्य विषय हैं। हम आपको जन्म कर्म निरूपण, दर्द संन्यास, 10 नाम की संगति और दंड प्रकार निरूपण, ग्रंथ प्रकार निरूपण आदि आदि जितने हमारे समझ में आएंगे, जितने हम उपयोगी समझेंगे आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो आज सबसे पहले अपन जन्म निरूपण के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो सुनिए आप बड़े भाई। देखिए, वैसे तो सरस्वती जी की बड़ी साहित्यिक भाषा है और बड़ी ही संस्कृत निष्ठ भाषा में प्रवचन करते हैं वो। तो इसमें भी वही भाषा है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और बड़ी दत्तचित्त होकर के सुनना पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएगा। तो मैं आपको आज पहला विषयान सूची के अनुसार आप पहला वीडियो कह सकते हैं इसे। अब देखिए कितने वीडियो बनते हैं छोटी सी पुस्तिका के। तो पहला वीडियो है जन्म कर्म निरूपण। अब शंकराचार्य जी के बारे में बताया उन्होंने, सुनिए।
पीठों की प्रशस्त परंपरा प्रामाणिक शोध के अनुसार भगवत पाद शिवावतार आद्य शंकराचार्य का आविर्भाव 2508 वर्ष पूर्व केरल के काल्टी नामक ग्राम में शुक्रवार वैशाख सुदी पंचमी रविवार में हुआ। अब देखिए इसमें दिन तक लिखा हुआ है, अभी तक हमें दिन की जानकारी नहीं थी। तो अब ये कब बता रहे हैं, ये 2001 में इन्होंने ये किताब लिखी है और 2002 में प्रकाशित हुई। तो 2001 तक को उनकी कितने वर्ष हो गए भाई शंकराचार्य जी को हुए? 2508 वर्ष पूर्व केरल के काल्टी नामक ग्राम में वैशाख शुक्ल पंचमी रविवार को हुआ। उन्होंने विक्रम संवत 2058 यानी 2001 के 2005 में 100 वर्ष में 8 वर्ष की आयु में पूज्यपाद गोविंद भगवत पाद ने कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन संन्यास ग्रहण किया। हाँ देखिए अब एक नई जानकारी। हाँ अब ये भी इसमें बताया कि उन्होंने संन्यास कब लिया भाई? 2500 वर्ष में 8 वर्ष की उम्र में, जब 8 वर्ष के थे तभी उन्होंने संन्यास ले लिया था। पूज्यपाद गोविंद भगवत पाद से कार्तिक शुक्ल एकादशी, ये एकादशी को ही संन्यास लिया था इन्होंने। और तत्पश्चात उन्होंने प्रस्थान त्रयी आदि पर ग्रंथों की रचना की। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, ये जो है प्रस्थान त्रयी माने जाते हैं। जो इन तीनों पे भाष्य लिखता है वो जगत गुरु माना जाता है, ऐसा विद्वानों का मत है। तो इन्होंने भाष्य की रचना की और विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति आदि प्रकरण ग्रंथों की रचना की। श्री राम कृष्ण शिवादि विविध लीलावतारों की स्तुतियाँ की रचना की और प्रपंच सार संज्ञक तंत्र की रचना की। ये उनके लिखे हुए शंकराचार्य जी महाराज के लिखे हुए एक ग्रंथ हैं। श्री कुमारिल भट्टपाद ने ऋगादि वेदों और भारतादि वैदिक वाङ्मय के आधार पर अद्भुत वैदुष्य के प्रभाव से, अद्भुत वैदुष्य यानी विद्युता के प्रभाव से बौद्ध विद्वानों को पराजित और प्रभावित किया था। उन्हीं की प्रेरणा से भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अपने वैदुष्य के अमोघ प्रभाव से श्री मंडन मिश्र सरीखे विद्वान मूर्धन्य को सहस्त्रार्थ में नत मस्तक कर शिष्य बनाया। अब देखिए ये मंडन मिश्र का सब जानते ही हैं। उसी समय भगवत पाद की आयु कुल 16 वर्ष की थी। जिस समय उन्होंने मंडन मिश्र को यानी 8 वर्ष का, देखिए 8 वर्ष में संन्यास लिया और 16 वर्ष आते आते मंडन मिश्र को अपना शिष्य बना लिया, उनको शास्त्रार्थ में पराजित करके। जब भगवत पाद 18 वर्ष के थे, देखिए 2 साल का अंतराल, तो 18 वर्ष के जब हो गए तब देखिए उनकी महिमा देखिए। आप लिख रहे हैं यहाँ पर हमारे शंकराचार्य जी महाराज की, तब राजा सुधनवा ने उनका शिष्यत्व स्वीकार करके सनातन धर्म के उत्कर्ष के लिए कार्य प्रारंभ किया। यानी जब 18 वर्ष के थे तब राजा सुधनवा जो थे समकालीन, वो उनके शिष्य हो गए। और अब 16 वर्ष की आयु से 25 वर्ष की आयु तक, 16 से 25 यानी कितने साल? 16 और 4 20 5 यानी 8-9 वर्ष। 8-9 वर्षों के बीच में आपने क्या किया? उत्कल पूर्व में उत्कल स्थित पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में ऋग्वेद से संबंधित पूर्वामनाय गोवर्धन मठ की, दक्षिण में रामेश्वर स्थित कर्नाटक के श्रृंगेरी यजुर्वेद से संबंधित दक्षिणामनाय की गुर्जर यानी गुजरात स्थित द्वारकापुरी में सामवेद से संबंधित शारदा मठ की उत्तर में, और बद्री क्षेत्र स्थित ज्योतिर्मठ अथर्ववेद से संबंधित उत्तरामनाय की स्थापना की। यानी ये 4 मठ कितने 9 साल के अंदर, ये चमत्कार देखिए। 18 साल से लेकर 25 वर्ष की उम्र के बीच में शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना करा दी थी। और अब क्या कहते हैं महाराज जी? पूर्वामनाय पूर्वी में पूज्य श्री पद्मपाद महाभाग, पद्मपाद नाम के जो उनके शिष्य थे,
उनको उसको पुरी के उस पर अधिष्ठित किया उन्होंने। भगवत पाद ने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। और दक्षिणामना यानी दक्षिण के श्रृंगेरी में पूज्य श्री हस्तामलक, इनका नाम, ये कौन है, श्रृंगेरी के हस्तामलक भगवत पाद ने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। फिर पश्चिम आमनाय द्वारका में पूज्य श्री सुरेश्वर महाभाग मंडन मिश्र, ये देखिए एक ही बताते हैं कि केवल यही शंकराचार्य जो थे ये गृहस्थ पहले थे, गृहस्थ थे, और गृहस्थ से शंकराचार्य जब इनके शिष्य हो गए तो इनको शंकराचार्य बनाया। तो एक ही थे जो कहना चाहिए कि गृहस्थ होते हुए भी शंकराचार्य बने। तो इसका मतलब है कि कोई गृहस्थ भी यदि योग्य है तो वो सन्यासी बन सकता है, शंकराचार्य बन सकता है। इससे हम ये एक अंदाज लगा सकते हैं। पूज्य पाद ने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। उत्तरामनाथ ज्योतिर्मठ में पूज्य श्री तोटक महाभाग को भगवत पाद ने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। श्रृंगेरी में पूज्य श्री सुरेश्वराचार्य को भगवत पाद ने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया और शारदा मठ के रूप में दक्षिणामनाय को प्रशस्त किया, ऐसी भी धारणा है। अब पूज्य आचार्य चरणों ने मठामनाय महानुशासनम की संरचना कर अपने द्वारा प्रतिष्ठित चतुष्पीठ पर आचार्य प्रतिष्ठा की प्रणाली, आचार्य की महत्ता, उपयोगिता, कार्य क्षेत्र सीमा, अधिकार सीमा उल्लेख करके चतुष्पीठ को व्यवस्थित किया। ये अपने जो बनाए हुए जो स्थापना की थी उनके ये कुछ नियम बनाए उन्होंने। तो उसका लिए मठामनाय महानुशासन नाम का एक छोटा ग्रंथ है मेरे पास, वो भी मैं उसमें से भी आपको समय समय पे सुनाता रहता हूँ। 24 वर्ष की आयु से 31 वर्ष की आयु के बीच में बौद्ध, कापालिक आदि 89 मतों का निराकरण किया। देखिए उस समय कितने मत थे अपने देश में, 89 मतों को निराकरण किया उन्होंने। और कितने उम्र के बीच में, 31 वर्ष। देखिए आप ध्यान दीजिए एक बार, 24 वर्ष से लेकर 31 वर्ष यानी कितने वर्ष हुए, 24 6-7 साल में पूरे देश भर में घूमे हूँ, भ्रमण किया है आचार्य श्री ने। और कापालिक आदि बौद्ध और कापालिक आदि 89 यानी 1 कम 90 मतों का निराकरण कर धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त वैदिक शासन तंत्र की भारत में स्थापना की और भारत को अखंड भारत के रूप में प्रतिष्ठित किया। 32 वर्ष की आयु में पूज्य भगवत पाद शंकराचार्य महानुभाग ने लीला संवरण कर कैलाश गमन किया। ये देखिए एक आपको बिल्कुल प्रामाणिक और ठोस जानकारी हमारे पूज्यपाद शंकराचार्य महाराज जो वर्तमान में हैं निशिलानंद सरस्वती जी, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। और अब ये आपको हम आपको कल दूसरे वीडियो में 10 विध संन्यास, इसके बारे में उनको क्या जानकारी है वो देंगे। ओम नमो नारायण। ये जानकारी आपको कैसी लगी ये बताने की कृपा करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ें। क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब करें, सदस्य बनें, तो इस प्रकार से ताकि अपना संवाद बना रहे और अधिक से अधिक मैं आप पूज्यजनों का सेवा में अपना समय दे सकूं। बहुत बहुत ओम नमो नारायण।